नमस्कार बच्चों, आगे का पार्ट इसी पार्ट का। गांधी जी कहते हैं कि मारते समय मैं खुद कांप रहा था। ये दृश्य उसने देख लिया होगा। किसी विद्यार्थी को इससे पहले मेरी तरफ से ऐसा अनुभव नहीं हुआ था। आज तक किसी भी छात्र को मेरी तरफ से ऐसा अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। वह विद्यार्थी रो पड़ा। उसने मुझसे माफ़ी मांगी। उसे डंडा लगा, चोट पहुंची। वो विद्यार्थी रोने लगा था क्योंकि उसे डंडा लगा था, उसे चोट पहुंची थी। वह इसलिए नहीं रोया, वह मेरा मुकाबला करना चाहता तो मुझसे निपट सकने की शक्ति उसमें थी। वह इसलिए नहीं रो रहा था कि उसे चोट लगी थी, क्योंकि वह अगर मेरा मुकाबला करना चाहता तो वह कर सकता था। उसकी उम्र कोई 17 साल की रही होगी। उसका शरीर सुगठित था। वह कोई 17 साल का युवक था और उसका शरीर पूरी तरह स्वस्थ था। वह पर मेरे रूल ने उसे मेरे दुख का दर्शन हो गया था। पर मेरे मारने से, उस छड़ी से उसे मेरे दुख का अंदाज़ा हो गया था कि मैं कितना दुखी हूँ। इस घटना के बाद उसने फिर कभी मेरा सामना नहीं किया, लेकिन उसे रूल मारने का पछतावा मेरे दिल में आज तक बना हुआ है। गांधी जी कहते हैं कि इस घटना से के बाद वो मेरे सामने कभी नहीं आया और मुझे उसे रूल मारने का पछतावा आज तक मेरे दिल में बना हुआ है। मुझे डर है कि उसे मारकर मैंने अपनी आत्मा नहीं बल्कि अपनी पशुता का दर्शन करवाया है। गांधी जी कहते हैं कि मुझे यह डर बना हुआ है कि मैंने उस बच्चे को मारकर अपनी आत्मा का नहीं बल्कि अपनी पशुता यानी पशु प्रवृत्ति को दिखाया है। पशुता यानी पशु प्रवृत्ति, दर्शन कराना मीन्स दिखाना। और ये पार्ट भी गांधी जी की ही पुस्तक सत्य के प्रयोग से लिया गया है। अगला है यह कहकर पीना के। एक लड़का था, चरित्र का बहुत अच्छा था, गांधी जी के निकट भी था, लेकिन उसके मन में सिगरेट पीने की तीव्र आकांक्षा थी। गांधी जी कहते हैं कि एक लड़का था, चरित्र का अच्छा था, लेकिन न जाने कहां से उसमें सिगरेट पीने की इच्छा जागृत हो गई। तीव्र माने तेज, आकांक्षा मीन्स इच्छा। वह जानता था कि यह बुरा काम है। बार बार अपने मन में तर्क करता था, अरे मैं बाप के इतने निकट हूँ, क्या सिगरेट पीनी चाहिए? वह अपने मन में तर्क करना माने स्वयं बार बार अपने मन में प्रश्न करता था कि आखिरकार जो ये काम मैं कर रहा हूँ कितना ठीक है। अरे मैं बापू के इतना निकट हूँ, क्या मुझे सिगरेट पीनी चाहिए? और वो सोचता था कि मैं गांधी जी के इतने पास हूँ तो क्या मुझे ये सिगरेट पीना अच्छा लगेगा? लेकिन उसके मन ने उसका साथ नहीं दिया। वह परेशान हो उठा। अंत में गांधी जी के पास पहुंचा, लेकिन उसका जो मन था वो उसका साथ नहीं दे रहा था। उसका मन नहीं मान रहा था, इसलिए वो गांधी जी के पास पहुंचा। सब कहानी उसने कह सुनाई और बोला। उसने सारी कहानी गांधी जी को बताई और कहने लगा, बापूजी मैं क्या करूं? बहुत परेशान हूँ। मन को समझाता हूँ लेकिन वह मानता नहीं। मैं चाहता हूँ सिगरेट ना पीऊँ लेकिन वह जिद करता है। वो कहने लगा, बापूजी मैं क्या करूँ? मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। अपने मन को समझाने का प्रयास करता हूँ लेकिन मेरा मन नहीं मानता। सिगरेट ना पीऊँ इसके लिए वो जिद करता है कि नहीं तुझे सिगरेट पीनी चाहिए। गांधी जी ने सहजता से उत्तर दिया। सहजता माने बड़े आसानी से, तो तेरा मन नहीं मानता, अच्छा तू सिगरेट पी, लेकिन यह कहकर पीना कि गांधी जी ने मुझे इजाज़त दी है। गांधी जी ने बड़े ही साधारण शब्दों में उससे कहा कि जा, तेरा मन नहीं मानता ना तो तू जा सिगरेट पी, लेकिन यह कहकर पीना कि मुझे गांधी जी ने सिगरेट पीने की इजाज़त दे दी है। लेकिन क्या उस लड़के ने सिगरेट पी? गांधी जी उसकी ढाल बन गए थे। फिर भी वह पी नहीं सका। गांधी जी क्या उस लड़के ने फिर कभी सिगरेट पी? गांधी जी उसकी ढाल बनकर उसके सामने खड़े हो गए थे। वह भी पी नहीं और वह फिर दोबारा से कभी भी सिगरेट नहीं पी सका। उनका नाम लेकर पीने से उनकी बदनामी जो होती यह उसे स्वीकार नहीं था, क्योंकि वह जानता था कि मैं गांधी जी का नाम लेकर सिगरेट पीऊँगा तो गांधी जी की बदनामी होगी। इसलिए उसने कभी भी वो सिगरेट दोबारा से नहीं पी। ये लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने गांधी जी के बारे में। और अगला है इसका 4th पार्ट है, मालूम हुआ कि खद्दर क्यों पहनना है। आप जानते हो कि खद्दर हमें क्यों पहनना चाहिए। गांधी जी एक बार बेंगलुरु के पास नंदी पर्वत पर जाकर ठहरे थे। गांधी जी एक बार बेंगलुरु पास नंदी पर्वत पर जाकर रुके हुए थे। उस समय एक बालिका विद्यालय की कुछ लड़कियां उनसे मिलने आईं। उस समय एक बालिका विद्यालय की कुछ लड़कियों को लेकर उनसे मिलने आई। उनसे विनोद करते हुए गांधी जी ने पूछा। विनोद करना माने हंसी करना, मजाक करना। गांधी जी ने उन्हें मजाक करते हुए उनसे पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कि खद्दर क्या चीज़ है?